हम लोग श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी श्रवण किए हैं कि जब चित्रकेतु महाराज की 1,00,000 पत्नी थी। 1,00,000। भगवान कृष्ण का कितना? 16,108। और चित्रकेतु महाराज का 1,00,000 पत्नी। तो 1,00,000 पत्नी वो क्यों इतना विवाह किया था? क्या वो विषय वासना या कामासक्त व्यक्ति थे? नहीं। वो इतना सारा शादी इसलिए किया कि पहले जिस लड़की से शादी किए कुछ संतान हुआ नहीं, कुछ बच्चा जन्म नहीं लिया, फिर दूसरा किया उससे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते 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 इतने 1,00,000 स्त्री मतलब उनकी पत्नी रही, लेकिन किसी के भी गर्भ में संतान का कोई संभावना नहीं हुआ। तो बहुत ही दुखद स्थिति में था चित्रकेतु महाराज, बहुत ही चिंतामग्न अवस्था में थे। तो एक दिन कौन सा ऋषि आया था? अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि घूमते घूमते चित्रकेतु राजा के महल में आया। तो आने के बाद बोले, महाराज आपका जो चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति का बहुत सारा धन था और किसी चोर ने लूट लिया, वैसी अवस्था आपके चेहरे में दिखने को मिल रहा है। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि हे अंगिरा ऋषि, आप तो भगवान के जैसे किसी के भी आत्मा को पढ़ लेते हैं या किसी के भी मन की भावना को उनका चेहरा देख के उनके भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप देखने में समर्थवान हैं। तो आपको पता है कि मैं किस कारण दुखी हूँ? तो अंगिरा ऋषि ने कहा, हाँ मुझे तो पता है। फिर भी वो ध्यान के माध्यम से देखा कि हो सकता है इस जीवन में बच्चा नहीं है तो आगे के जीवन में कितना जीवन तक इनका संतान न हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या, अपना दिव्य दृष्टि से देखा, आंख बंद करके ध्यान लगाया। तो उन्होंने देखा कि पता नहीं और भी कितने 100 जीवन तक उनका या 7 जीवन तक उनका कोई संतान नहीं है किस्मत में, उनके भाग्य में। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी मैं इसको अगर डिस्क्लोज कर दूं ये और ज़्यादा दुखी होगा। लेकिन सत्यवाद जो साधु होते हैं वो कोई भी बात को हाइड नहीं करते, छुपाते नहीं, कुछ भी हो वो प्रकट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आपके जीवन में, इस जीवन में तो पुत्र है ही नहीं, आगत 100 जीवन तक आपके जीवन में कोई पुत्र संतान नहीं है। जितना बार आप जन्म लेंगे, शादी करेंगे, आपका कोई पुत्र संतान नहीं होगा। इसीलिए